अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम पे ये बाबरकत महीना रमज़ान नाज़िल किया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्राना। अल्लाह इस महीने के सदक़े हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हम सब के हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह पाक हम सभी को अच्छी सेहत दे ताकि हम अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आज है 14वीं सहरी। 14वीं सहरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम गरम कर रहे हैं लेफ़्ट ओवर बचा हुआ रात का है, ये चिकन ग्रेवी वाला चिकन है और पुलाव है। तो जब पुलाव या बिरयानी बचा हुआ रहता है तो हम सहरी में वही ले लेते हैं, अच्छा लगता है। एक्चुअली में मुझे राइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह रोटी मुझसे नहीं खाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी राइस पसंद नहीं करते हैं, चाहे पुलाव हो या बिरयानी हो। उन्हें पराठा चाहिए खाना, तो पराठा उनके लिए पराठा बनाएंगे और थोड़ा सा कबाब फ्राई कर लेंगे। हम लोग नॉर्मली सहरी में वही पराठा ऑमलेट लेते हैं या फिर पराठा कीमा ले लिया या कोई सब्ज़ी रही, सूखी फ्राई सब्ज़ी भिंडी की या फिर शिमला मिर्च जिसकी सब्ज़ी रही तो सब्ज़ी के साथ पराठा ले लिए या फिर कीमा पराठा है। यही सहरी में डेली हम लोग लेते हैं। तो आज पुलाव बनाया था, ग्रेवी वाला चिकन था, तो वो वही हम गरम कर ले रहे हैं और बच्चों के लिए पराठा बना लेंगे और शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। तो ये पराठा बन रहा है, सभी लोग वही ज़्यादातर खाते हैं। और जब जब हम घर पे थे अपने अम्मी के यहाँ, तो वहाँ हम लोग की तरफ नान मिलता था, फेनी सेवई मिलती थी, तो ज़्यादातर नान रहता था। नान खा लिए, नान दूध के साथ खा लिए या फिर फेनी दूध खा लिए। यहाँ पे ये सब नहीं अवेलेबल है, तो बस यही जो घर पे बनाना है वही खाना है। हम लोग सहरी में दही भी ज़रूर लेते हैं। दही दूध बच्चे नहीं लेना चाहते हैं सुबह सुबह, तो दही दही इन लोगों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दही हम जमा देते हैं घर पे ही। घर का जमा हुआ दही रहता है, तो दही या तो फिर लस्सी बना लिए या फिर पराठे के साथ खा लिए या ऐसे ही प्लेन या कभी बूंदी के साथ, जैसे भी। दही डेली हम लोग सहरी में दही खाते हैं और दही अच्छा भी है सेहत के लिए। एक तो दूध का है तो ताकत बना रहेगा और उससे प्यास की शिद्दत कम होती है, प्यास बहुत कम लगता है। आप अगर नहीं खाते हैं तो आप खा के देखिए, दही सहरी में बहुत ही कम प्यास लगेगी उससे। तो दही रहेगा, दही एक रहेगा। और दूध बच्चे लेते नहीं हैं, हम लोग तो दूध सेवई खा लेते थे सहरी में। दूध सेवई, दूध जर्दा, कैसे भी। खीर वीर बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी मैं बनाती हूँ खीर, जर्दा बना ही लेते हैं। आज भी जर्दा है बचा हुआ, पुलाव के साथ मैं जर्दा ज़रूर बनाती हूँ, तो जर्दा भी आज है। तो थोड़ा मीठे में जर्दा हो जाएगा। कुछ ना कुछ सहरी में मीठा भी अच्छा लगता है खाने में, और सुन्नत भी है। तो ज़र्दा है, पुलाव है, ग्रेवी वाला चिकन है। तो ये पुलाव गर्म हो गया है तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय तो सहरी में होना ही होना है भाई, इसके बिना तो सहरी अधूरी है। और कुछ खाएं या ना खाएं, नहीं है तो चाय पराठा ही मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग सहरी के लिए बैठ गए थे, सब लोग खाने के लिए। बच्चे जो हैं कबाब पराठा खा रहे थे और दही रहेगा, और मैं तो पुलाव ही खाऊंगी और दही लेंगे। और चाय मैंने बना ही लिया था, चाय तो मैं लूँगी ही लूँगी। और ये है सब्ज़ा, तुतमलंगा इसको कहते हैं। तो इस बारी मैं सहरी में ये ले रही हूँ, तो मुझे बहुत ही रिलीफ़ मिला है। शाम तक बिल्कुल भी पानी की कमी महसूस नहीं होती है। तो हाफ स्पून गोंद और सब्ज़ा भिगो देती हूँ पानी में ही, सादा, इसमें चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ। और मैं सहरी के टाइम जो पानी पीते हैं साथ में बस पीते रहती हूँ। बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, शरबत के साथ ही अफ्तारी के टाइम वो लोग लेते हैं। तो बस सहरी हमारी हो गई, और नमाज के बाद हम लोगों ने कुरान की तिलावत की। सभी लोग वही करते हैं सहरी के बाद। और ये सूरह फतह का ये मीनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा लगा मुझे कि अल्लाह पाक जो है ईमान वालों के दिल में इत्मीनान दिया है। जिसके दिल में ईमान है उसी के दिल में इत्मीनान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है मगर इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान अल्लाह पाक ने ईमान वाले के दिल में दिया है। ये कितनी अच्छी बात है। बहुत आप लोगों को ही मालूम होगा, शायद सभी लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अच्छी चीज़ जो है
अच्छी हदीस या अच्छा मीनिंग कुरान का हो तो सुनाना चाहिए, उससे ईमान थोड़ा ताज़ा हो जाता है, अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक हम सभी को सुकून दे, इत्मीनान दे। सामान और चीज़ें, ख्वाहिशात सबकी बहुत सारी पूरी हो जाती हैं, और लेकिन इत्मीनान सबके दिल में अल्लाह पाक नहीं देता है, अल्लाह पाक उसी के दिल में देता है जिसके दिल में ईमान है। तो जी ये अफ्तार की अब तैयारी हो रही है। फ्रूट्स कट, जैसा कि आप देखें फ्रूट्स कट हो रहा है, और मैंगो अभी आ गया है तो खट्टा थोड़ा है, खट्टा मीठा, तो मैं उसका जूस बना लूँगी, स्लाइस की तरह लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा चीनी डाल देंगे, और बस एप्पल है, ग्रेप्स, अभी तो सारे फल हैं माशाल्लाह। ऐसे मौसम में सारा तरबूज है, खरबूजा है, सारा फल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी फल दिल करे खाएं, अल्लाह पाक इस महीने में तो कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना दिल चाहे खाइए पीजिए, नहीं तो आम दिनों में तो हिसाब किताब देना पड़ेगा पानी का, एक एक बूंद पानी का। तो यहाँ पे चीनी हमने डाल दिया, 2 से 3 स्पून चीनी डाल के बस मिक्सी में पीस लिया, इसका पेस्ट तैयार कर लिया पानी के साथ, और चलनी से छान देते हैं ताकि एकदम स्मूथ सा स्लाइस जैसा लगेगा पीने में। खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। जब भी खट्टा आम आ जाए तो घबराइए नहीं, बस इसका चीनी के साथ इसका बना लीजिए फ्रूटी जैसा टेस्ट। फ्रूटी क्या, इसके सामने फ्रूटी भी फेल है। एक आम का तो 7 से 8 गिलास बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो बस हमने आज जूस में वही बना लिया है, और आज अफ्तार में पिज़्ज़ा बन रहा है, तो पिज़्ज़ा सेट करेंगे यहीं पे। पिज़्ज़ा के लिए बेस है, और पिज़्ज़ा बनाएंगे, और रेड सॉस पास्ता बनाएंगे, और ब्राउनीज़ बनाएंगे। तो कपकेक मोल्ड में हमने बना लिया है, क्योंकि आज इरादा है अड़ोस पड़ोस में अफ्तार बांटने का। तो बच्चों की ख्वाहिश थी कि मम्मी इस बार जो है हम लोग पिज़्ज़ा बांटेंगे, पिज़्ज़ा और ब्राउनीज़ और पास्ता। पहले तो मैंने मना किया, नहीं बेटा, सब लोग फास्ट फूड पसंद नहीं करते उतना है, मैं खुद उतना पसंद नहीं करती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी, कभी कभी तो खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। तो बस ठीक है, इन लोगों की ख्वाहिश है, तो इन लोगों की ख्वाहिश, बच्चों की ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ, तुम ही लोग खुश हो जाओ भाई। तो ये है पिज़्ज़ा सॉस, ये होममेड है, मैंने घर पे ही तैयार किया है, इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। तो पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया अच्छे से है, बटर के साथ ही मैं बनाती हूँ तो बटर मैंने नहीं लगाया। और फिर इस पर खूब ढेर सारा मोज़रेला चीज़ डाल देना है, कुछ प्याज के स्लाइस डाल देंगे, और बॉइल्ड किया हुआ स्वीट कॉर्न है। ये सब तैयारी मैंने पहले कर ली थी। और ये कैप्सिकम थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा सा हरी मिर्ची के कुछ स्लाइस कट करके डाल देंगे, बस। फिर इसको माइक्रोवेव कर लेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए हो जाएगा बहुत अच्छे से। और जब फिर बांटने वक्त जो है माइक्रोवेव करते जाएंगे और बांटते जाएंगे, गरम गरम अच्छा भी लगेगा। और चूँकि इतना सारा है तो इकट्ठे सब नहीं हो पाएगा, तो एक बारी में सब नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा ही सेट किया था कि पिज़्ज़ा सेट कर लेती हूँ अच्छे से। और माइक्रोनी तो बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट बन जाएगा, गरम गरम ही देना होगा उसके लिए, फिर बार बार गरम करने से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सारे पिज़्ज़ा को मैंने अच्छे से सेट कर लिया, और बच्चों को कह दिया कि बेटा आप इसको माइक्रोवेव कर लो। चलिए सारा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। इधर जो है मैं मसाला रेडी कर रही हूँ रेड सॉस का। तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें बारीक कट किया प्याज डाल देंगे। प्याज बारीक कट किया, ज़्यादा नहीं, एक प्याज काफ़ी होगा, ज़्यादा मसाला ज़्यादा ये नहीं डालूँगी। जैसे मेरे बच्चे पसंद करते हैं वैसे ही मैं बनाऊँगी अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है तो उनकी पसंद से ही बनेगा। इधर जो है पानी मैंने चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए मैक्रोनी। तो अभी मैंने गैस स्टोव ऑन नहीं किया, थोड़ा सा इधर का काम हो जाएगा, मसाला जब हल्का सा ये हो जाएगा तब फिर मैं, क्योंकि मैक्रोनी तो फटाफट 3 से 4 मिनट में बॉयल हो जाएगा। तो पहले मसाला हम रेडी कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें बारीक कट किया लहसुन और अदरक डालेंगे। लीजिए करंट चला गया। एक्चुअली में बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है और बारिश आने वाली है। बारिश रोज़े में ख़ास कर आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो करंट चला गया है।
वीडियो शूट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। पानी में मैंने नमक और तेल डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह करंट आ गया। बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब मुझे फ़िक्र हो रही है कि बच्चे मेरे कैसे जाएंगे। और यहाँ पे हमने बीन्स डाल दिया है मसाले में, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ बीन्स डाल दिया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 50 ग्राम अराउंड, थोड़ा सा बारीक कट किया एकदम, क्योंकि ये बीन्स थोड़ा गलेगा, इसलिए पहले मैंने बीन्स डाल दिया। थोड़ा बीन्स फ्राई हो जाएगा तेल में तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये है मल्टीपर्पज़ मसाला। मल्टीपर्पज़ मसाला इसे मैंने डाल दिया। मल्टीपर्पज़ मसाला का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इससे आप यकीन जानिए आपको इतना सुकून मिलता है, इससे आप कुछ भी बनाइए, मटर पनीर बनाइए, समोसा चाट बनाइए। अभी जैसे मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता, इसमें सारे मसाले रेडी हैं, भुना हुआ एकदम है, फ्राई किया हुआ है, बस डालना है, हल्का सा पकाना है तो फ्रेश हो जाएगा एक तो। और बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है क्योंकि इसमें सारा मसाला गया हुआ है। टमाटर, खूब ढेर सारा टमाटर जाता है, टमाटर बहुत ज़्यादा इसमें गया हुआ है, तो रेड सॉस के लिए ही चाहिए। तो मसाला मैंने डाल दिया और देखिए पानी बॉयल हो गया है। इसमें नमक तेल मैंने डाल दिया था पानी में, और सारे पैकेट जो है मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता के, और बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। पानी बॉईल हो जाए तो बस 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है। फिर इसको छान लेंगे और फ्रिज से पानी निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, डाल देंगे इसके ऊपर। और ये मसाला भुन रहा है, इस मसाले में मैं डालूँगी स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा बॉईल करके रखा है वो डाल दूँगी, और कैप्सिकम डालूँगी और कैरेट डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं अपने बच्चों के पसंद से ही बना रही हूँ। मेरे बच्चों को ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं है, बस हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए। कभी कभी किसी किसी बाइट में एक एक आ जाए, वो पसंद है, ज़्यादा रहेगा तो ये लोग चुन चुन के निकाल देते हैं। तो चूँकि इनकी फरमाइश है, इनकी ख्वाहिश है, तो इनके हिसाब से मैं बना रही हूँ, बच्चों के हिसाब से ही बना रही हूँ। जैसे मेरे बच्चे पसंद करते हैं, ऐसे तो हम लोग का दिल करता है, सबकी मम्मी का दिल करता है कि सब्ज़ी बहुत सारा डाल दें ताकि मेरे बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी मिल जाए। तो लेकिन जब बच्चे खाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने का। तो बस इसी वजह से अवॉइड कर रहे हैं कि बच्चों की खुशी में ही खुशी हमारी होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब बीन्स अच्छे से गल जाएगा, यही है, बीन्स जल्दी गलता नहीं है। ऐसे बहुत मैंने बारीक कट किया है और हल्का सा फ्राई भी कर लिया है। मसाला सिम फ्लेम पे भुन रहा है, पक रहा है अच्छे से। अच्छा सा टाइम है क्योंकि मल्टीपर्पज़ मसाला अच्छे से भुना हुआ है, कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैक्रोनी पास्ता भी बॉयल हो रहा है। अब मैंने पहले जो सोचा था कि 2 पैन में बनाएंगे, 2 जगह मसाला बनाएंगे, फिर अभी मेरा इरादा हुआ कि सारा मसाला क्यों ना एक जगह इकट्ठे ही भून लें, फ्राई कर लें, फिर 2 जगह बांट लेंगे, अच्छा होगा। 2 जगह करने की क्या ज़रूरत है, मसाला ही 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यही सोच कर फिर मैंने मल्टीपर्पज़ मसाला और बहुत ढेर सारा डाल दिया, जो जितना मुझे चाहिए था और मैंने डाल दिया उसमें इकट्ठे। और साथ में अच्छा है, साथ में भुन जाएगा फिर, क्योंकि इतना ऐसे ये पैन बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि इतना में सारा पास्ता बन जाएगा, 2 जगह करना ही पड़ेगा। तो ये मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ। मसाला फ्राई करने में कोताही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितना अच्छा से फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये बॉयल्ड स्वीट कॉर्न है वो डाल दिया हमने, बस थोड़ा थोड़ा फ्लेवर के हिसाब से डालना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छा लगता है खाने में। अब थोड़ा सा मैंने ये है कैरेट डाल दिया है, बारीक कट किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ एक्चुअली है, वो डाल दिया है थोड़ा इसमें। एक कैरेट है, एक कैरेट कद्दूकश करके डाल दिया इसमें। और इधर पिज़्ज़ा मेरी बेटी ने माइक्रोवेव कर लिया है माशाल्लाह। और ये मैक्रोनी अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसको पानी छान लेंगे और छान के इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ओवर कुक नहीं हो। और मसाला भी करीब करीब रेडी हो गया है। तो बस 2 जगह मसाला कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम हमने डाल दिया, कैप्सिकम सबसे लास्ट में डालते हैं क्योंकि कैप्सिकम जो है बहुत जल्दी गल जाता है। और तो थोड़ा सा डाल दिया। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर भर के डाल देंगे सोया सॉस। और इसमें अब जाएगा, सारे हर्ब्स जाएंगे, तो मिक्स हर्ब्स डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, पास्ता मिक्स, ऐसे कर कर के एक एक टीस्पून भर भर के सब सारे मसाले डाल देंगे अभी भूनते हुए मसाले में, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और ताकि बार बार
अलग अलग देना नहीं पड़े। अब 2 जगह मैंने मसाला कर लिया है, 2 जगह बांट लिया है मसाला। अब इसमें पास्ता जो बॉईल किया हुआ है डालेंगे और डाल करके बस फुल फ्लेम पे, अब फुल फ्लेम कर लेंगे। फुल फ्लेम पे बस मिक्स करना है और थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा बॉईल किया हुआ पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सॉसी जैसा हो जाए। और ये रेडी हो गया। अब पैकिंग के बारी असर की नमाज के बाद जो है मैंने पैक करना शुरू कर दिया। बच्चे हेल्प कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इन लोगों की खुशी से हो रहा था तो ये लोग ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मतलब हमारी मम्मी ने हमारी बात मान ली। तो अच्छा लग रहा था। चलो हम भी इसीलिए खुश हो रहे थे कि चलो बच्चे खुश हैं तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को। तो ये स्लाइस कट किया हुआ पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। मैं तो किचन से नहीं कहीं गई, सिर्फ किचन में ही मैं खड़ी रही, सिर्फ मेरा काम था मैक्रोनी डालना, कंटेनर में डाल डाल के पैक करना और बस सबका स्लाइस 2-2 डालती जा रही थी। एक एक ब्राउनीज डाल रहे थे। ये कप केक मोल्ड मैंने बना लिया था, ऐसे बांटने में अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बारिश रुक गई, ये बहुत खुशी की बात हुई कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दोनों बच्चों को मैं बोल रही थी कि तुम लोग दोनों अलग अलग जगह जाओ ताकि जल्दी हो जाए। अफ्तार का टाइम हो रहा है क्योंकि अफ्तार का मेन यही है रोज़ा का कि दुआ मांगना है। तो अफ्तार बढ़ जाए, काम हो जाए और फिर हम लोग अफ्तार पे बैठ के दुआ ही मांग लें। मेरी बड़ी वाली बेटी तो बिल्कुल मशीन की तरह मतलब दौड़ रही थी, कभी माइक्रोवेव कर रही थी पिज़्ज़ा को, गरम कर कर के देना है स्लाइस, और भाग भाग के बच्चों का ट्रे लेके आ रही थी, बस डाल डाल के दे रही थी। और मैं तो बस पैकिंग में ही लगी हुई थी, पैक कर करके दी जा रही थी। मैं तो यहाँ से बिल्कुल हटी ही नहीं, किचन में ही खड़ी, बस सिर्फ देना है, पैक करना है, देना है। और ये काम मेरी बड़ी बेटी थी, यहाँ से ले जाकर किचन से ले जाके मेन डोर तक देना दोनों बच्चों को कि तुम लोग जाओ। तो बस हो गया। ये बहुत खुशी की बात हुई कि बच्चों की खुशी से हो गया और बच्चे इतने खुश हो रहे थे, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 6 बजे से पहले हमारा सारा अफ्तार बढ़ गया था और हम लोग अफ्तार पे बैठ गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।